सतोशी धीमे होकर उसे बताता है कि बेशक उसके पास भी अपने हिस्से की समस्याएं हैं, लेकिन वह हर स्थिति में खुशी ढूंढने की कोशिश करता है और जितना हो सके सुखद रहना चाहता है। वो वोटारो खुद पर विचार करता है और देखता है कि इस मामले में वह सतोशी के बिल्कुल विपरीत है। वह अपना जीवन धूसर रंगों में जीता है। उस तरह का नहीं, तुम बेवकूफ हो। उसे बस अपनी जिंदगी को बहुत नीरस रखना पसंद है और वह लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता। काफी देर तक साइकिल चलाने के बाद वे इरू के घर पहुंचते हैं, जो कम से कम कहने के लिए बहुत बड़ा है। घर इतना बड़ा है कि उसमें मेरी असुरक्षाएं समा जाए, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि उसमें तुम सुंदर मूर्खों के लिए मेरा प्यार समा सके जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हो। वे घर में प्रवेश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक प्यारी सी नौकरानी उन्हें अंदर ले जाएगी, लेकिन बजाय इसके वे इरू को पाते हैं जो उन्हें अंदर लेकर जाती है। वे एक समूह के रन से गुजरते हैं जो बहुत पुराने और समय के साथ संरक्षित प्रतीत होते हैं। वे उस रन तक पहुंचते हैं जहां इबारा पहले से ही मेज के पास जमीन पर बैठा है। फ्लोर गैंग प्रतिनिधित्व करें। वे सभी मेज के पास बैठ जाते हैं और आखिरकार इरू आधिकारिक तौर पर बैठक शुरू करती है। वह कहती है कि उन सभी को अपनी अपनी थ्योरी एक एक करके बतानी होगी, जबकि बाकी लोग तय करेंगे कि क्या यह संभव लगती है या नहीं। इरू पहले शुरू करती है। उसने बहुत सारी नोट्स तैयार की हैं और हर किसी को एक एक शीट देती है। वह बोलना शुरू करती है और उसकी थ्योरी यह है कि 35 साल पहले जब त्योहार हो रहा था, तब कुछ गुंडों ने त्योहार में घुसपैठ की होगी, छात्रों को परेशान करना शुरू कर दिया होगा और छात्रों द्वारा तैयार किए गए स्टालों से पैसे लेना शुरू कर दिया होगा। तब तत्सकी साहित्य क्लब के अध्यक्ष उनके अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ और छात्रों का समर्थन मिला और उनकी मदद से उसने अंततः गुंडों को बाहर धकेल दिया। जब यह सब हंगामा हो रहा था तो उसने एक गुंडे को मारा होगा, जिसे एक शिक्षक ने देखा और क्योंकि वह हिंसक था उसे स्कूल से निकाल दिया गया। वह समाप्त करती है और अपने दोस्तों के निर्णय का बेसब्री से इंतजार करती है, जो सभी उसे बताते हैं कि उन्हें यह बहुत संभावित नहीं लगता। इसके दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहले, पंख संस्कृति 40 साल पहले प्रमुखता में आई थी, जबकि जिस घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं वह 45 साल पुरानी है। दूसरा, स्कूल ने किसी भी प्रकार के स्टॉल को जो पैसे लेकर किसी प्रकार की सेवा प्रदान करता है सख्त निषिद्ध कर रखा है, क्योंकि इससे छात्र बहुत पैसे केंद्रित हो जाते हैं। कला बनाने की बजाय वे पैसा बनाने की योजनाएं बनाने लगते हैं। तो यदि वहां कोई स्टॉल नहीं है जो पैसे लेते हैं, तो वे जबरदस्ती पैसे लेने के लिए त्योहार में कैसे घुसपैठ करेंगे। इरू वापस बैठ जाती है और कहती है कि उनके तर्क समझ में आते हैं। सतोशी द रिच किंग मैट पर लेट जाता है और पूछता है कि क्या वे बाहर बैठ सकते हैं, क्योंकि उसके पैरों में सूजन आ रही है और यह मौसम अंदर बैठने के लिए बहुत खूबसूरत है। इरू उन्हें बताती है कि वे बरामदे के पास बैठ सकते हैं, जो तालाब को नजर आता है, और दोनों इबारा और सतोशी उत्सुकता से सहमति देते हैं। वे अपनी जगह बदलते हैं और अगला व्यक्ति इबारा बोलना शुरू करता है। वह सिद्धांत बताती है कि 45 साल पहले स्कूल को समग्र रूप से सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ा होगा, क्योंकि वे स्कूलों पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे ताकि वे विद्यार्थियों के युवा मन पर प्रचार थोप सकें और एक वफादार वोट बैंक बना सकें। हालांकि यह तब विफल हो गया होगा जब स्कूल, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी शामिल थे, एक हो गए और उनके प्रचार के खिलाफ धक्का मारने लगे, जिससे कई हड़तालें और विरोध प्रदर्शन हुए होंगे। इन सब के बीच सिक्की इन विरोध प्रदर्शनों का सच्चा नेता हो सकता है, और यदि वह सरकार के ध्यान में आया तो उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे स्कूल से हटवा दिया होगा। होतारो और सतोशी दोनों उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि इसमें कुछ असंगतियां हैं। लेकिन उससे पहले सतोशी कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है, तो इरू उनसे कहती है कि रसोई में आओ और सिद्धांत पर चर्चा करो, जबकि वह उनके लिए कुछ ओनिगिरी बनाती है। सतोशी स्पष्ट रूप से इरू द्वारा हाथ से बनाए गए ओनिगिरी से बहुत खुश होता है, जो इबारा को नाराज करता है। वे सभी सहमत होते हैं।